फिर से सभी आगे पीछे वाले बैठने वाले अभी नजदीक आओ, अपने इसको छोड़ो, आओ नजदीक, बहुत जगह पर ये ओम शांति। थैंक यू बाबा। निर्मला बहन ने मुली सुनाई। अच्छा तो निर्मला दीदी मुली सुनाती है, गीता बहन मुली सुनाती है, मुली बाबा की सुनाती है। तो और ये जो आज 5वां दिन हुआ ज्ञान सरोवर का, एक दिन, ये 3 दिन यहाँ का, 4 दिन, आज तीसरा दिन है, चौथा दिन है यहाँ, मुझे याद नहीं है, तीसरा है ना ये, आज तीसरा दिन है। बाकी कल और एक बारी कराएंगी, कल शाम को भी क्लास होगा, सुना। और ये जो आपने साक्षी होकर के देखा है, मैंने भी साक्षी होकर के देखा है, ये सीजन में जो बाबा की सीजन हुई है, सीजन के बाद जो भी 4 दिन क्लास चला है, ऐसा कभी हुआ है? नहीं हुआ है ना? कभी हुआ है? बाबा का सीजन पूरी हो गई, 31 तारीख पूरी हुई, 1 तारीख से शुरू हुआ है, और 4 तारीख है, 1, 2, 3, 4 कंटिन्यू रहा है। उसमें जो अंदर समझते हैं, प्रैक्टिकली मेरे में परिवर्तन आया है, आंख खुली है, अंदर से समझते हैं। मेरी अभी कुछ नाम में दी थी, या कुछ समझ में नहीं आता था, या कुछ अभी वो मुझे समझ में आया है। भाग्य का सितारा खुला है, मतलब मैं शब्द कुछ भी हो जो समझे मेरे में आया है, हाथ उठाओ, ऊंचा हाथ उठाओ, ऊंचा। दादी गुलजार को बताता सही ना, बाबा को बतावे। दादी बता रही, देखिए कितनी अच्छी खुशखबरी। अच्छा, हम गुलजार दादी को सुनाएंगे और वह बाबा को बताएंगे। हाथ फिर से एक बार खड़ा करो, दादी देखेंगी, जोर से ऊंचा करो, ऊंचा। ये देखो, ये तो मेजॉरिटी उठा रही है। हाँ जी, कोई वेला नहीं उठा रहे हैं। तो अच्छा, गुलजार दादी को बता देंगे। ये तो बाबा ने कहा था 1 महीने के बाद, ये 4 दिन में बाबा को रिजल्ट सुनानी चाहिए। नहीं, बहुत अच्छा रिजल्ट है 4 दिन में। बाबा आपकी कमाल है। बाकी भी आज की मुरली ऐसी है, और इजी हो गया, जो बाबा चाहता है ना वो करने में इजी हो गया है। नहीं, एकदम इजी हो गया है। फिर भी खास कोई समझे, मैं सुबह का अपने लिए कल्याणार्थ सबके लिए मैं बताने चाहता हूं, यहां करके कौन सा भाई या बहन है। दादी आपसे सुनना चाहते हैं। हाँ? आपसे सुनना चाहते हैं। अभी भागवत चल रही है ना, कल से भागवत के बाद कल आपने बहुत अच्छी भागवत सुनाई, गीता सुनाई। तो आज भी मेरे पास और अच्छी बातें हैं। हाँ, तो आपसे और अच्छी बातें हैं, अच्छी बातें। दादी गुलजार खान का खाना तुमको मेरे साथ खाना है। कभी भी इतनी हुज्जत में मैंने कहा दादी ये काम, अच्छा सबको छोड़ के मैंने कहा चलता है, पर मैंने कहा खाने पर तो आप कहती बात नहीं करो, मैं भी कहती बात, पर मैं तो बात करेंगी आज खाने पर, मैं तो खाने पर बात करी। हाँ, मतलब बात कौन सी करेंगी? बाबा की बात करेंगे ना, और तो कोई बात करेंगे नहीं। एक बारी बाबा ने कहा मैं तुमको खिलाऊं या पहले बाबा को खिलाऊं? मैंने कहा आप मेरे को खिलाओ, मैं बाबा को खिलाऊं। क्या समझे? नहीं, बाबा गिराई बनाया है, तेरे को खिलाऊं पहले बाबा को खिलाऊं? मैंने कहा आप मेरे को खिलाओ, मैं बाबा को आपको खिलाऊं। ये बातें भले करे ना, हाँ, ये बातें नहीं करते तो रूखे बन जाते हैं। अभी हमारे पास कोई खुली बात करने वाला होता है ना, तो उसको लगता है बात को नहीं तो कहेंगे दादी मेरी बात को समझती नहीं है। अरे मैं समझती हूं, तुम सीखने की भावना रखो तो जो कहेंगी वो मानेंगे, नहीं तो नहीं। जो मेरी प्रॉब्लम है वो समझती नहीं है। अरे प्रॉब्लम को समझने बैठ जाऊं, मैं ही दुनिया की आगे प्रॉब्लम बन जाएंगी।
प्रॉब्लम कुछ है ही नहीं, है ही नहीं ना। हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं ना। सेवा बाबा की, मैं बाबा की ड्रामा में हुई पड़ी है। मैंने सिर्फ हाँ जी कहा, सेवा हो गई। बाकी भी आज बाबा ने जो मेरी भावना होती है अंदर से, लगन होती है अंदर से, भावना लगन, समझा? भावना हो इतनी पुरुषार्थ की, लगन न हो तो लगन की अग्नि होती है। जब तक वो काम पूरा नहीं हुआ है ना तो छोड़ेंगे नहीं। मेरी भावना तो है, लगन वाले ये नहीं कहेंगे, तो नहीं शब्द कहेंगे। राजबहन क्या समझती है? इसको देख मैं खुश हो गई, मेरी प्यारी सखी है, पुरानी सखी है, कितने सूक्ष्म। और जब से ये पैदा हुई है, बड़ी हुई है, सेवा पर गई है, 50 साल से जानती है, कितने नजदीक है। क्योंकि सीखने की भावना है। सिखाना नहीं है, सीखने की भावना होने से और को सीखने की भावना से समीप आना इजी हो जाता है। वो भी समझता है ये यहां से मुझे सीखने को मिलता है। एक चाहिए सीखने के लिए भावना, ताकि आज बाबा ने कहा संपूर्ण बनना भले अच्छे है, बंद अच्छे है, लेकिन संपूर्णता तक आए है तो क्या हुआ? वो लगन चाहिए ना। कर्मातीत स्थिति को समझे, ये कर्मातीत स्थिति को क्या होती है अनुभव कर रहे हैं। इसमें दीदी जब शरीर छोड़ा था, मुझे पता था दीदी के पुरुषार्थ का, इतना पुरुषार्थ, इतना पुरुषार्थ याद में रहने का। तो बाबा ने मुझसे कहा अब घर जाना है, अब घर जाना है। दीदी की यही रट लगी हुई होती थी। 83 में शरीर छोड़ा है, 82 में लंदन आई है। लंदन में इसलिए मैं स्टोरीज फिर स्टोरीज में चली जाएंगी। तो लंदन में मैं तबीयत ऐसी थी जो अपने कमरे से, जो आज भी हमारी चारू बहन ने लिखा, 20 साल जो तुमने बाबा भवन में अमृत वेले का योग किया है वो पावर अभी तक चल रही है। तो मैं नीचे सीढ़ी नहीं उतर के आती थी, अपने कमरे से बाबा भवन के रूम, बाबा के रूम में बैठती थी, ब्रश नहीं कर सकती थी। फिर भी बाबा के ऐसे याद ऐसे से करके जाकर वहां बैठ जाती। वही कुर्सी जो 5 पाउंड की 35 साल पहले खरीद गई थी, कुर्सी नहीं थी, पर टेंशन रोड पे बाबा के रूम में वही कुर्सी अभी तक रखी है। बाबा भवन में वही कुर्सी अभी तक रखी है। 5 पाउंड की कुर्सी खरीद गई थी। उसके बाद कितने पाउंडों का फर्नीचर आया होगा, वो कुर्सी चेंज नहीं हुई है। उस कुर्सी पर जगह बैठ के तो देखो, आप कुर्सी पर बैठेंगे ना उड़ जाएंगे। ये इतनी लगन चाहिए, लगन के अग्नि में ही विघ्न विनाश होंगे। जो बाबा दिन रात कहते, कोई मूल्य नहीं है जिसमें बाबा ने ये न कहा हो अपन को आत्मा समझ के बाप को याद करो। कौन सी मूल्य जो बाबा ने नहीं कहा है? कोई एक मूल्य मुझे निकाल के दो। भले मूल्य में 100 बातें और कही होंगी, पर 5 बार ये जरूर कहा होगा, अपन को आत्मा से बाप को याद करो। इतनी लगन है।
परमात्मा स्वयं कहे मुझे बाप, मुझ बाप को याद करो, मुझ बाप को याद करो, सर्व संबंध से याद करो। कोई भी संबंध अगर मैं कहेंगी मेरा माता है पिता है, पर सखा मेरा कोई और है, याद नहीं है। भले बाबा मेरा टीचर है, पर शिक्षक का अनुभव नहीं है, थोड़ा सा इनसिक्योरिटी महसूस होती है। क्या है योग है। अपन को आत्मा ही नहीं समझा है, तो बाबा से हर प्रकार की शक्ति का अनुभव कैसे होवे। इसलिए मैं आप लोगों के तो भाइयों को ग्रुप को कहा है, बहनों को कहा है, बट्ठी करो, ये योग करो। जो आप देह में रहते 63 जन्म आदत पर गई है देह अभिमान में रहने की, परमात्मा से अलग रहने की, आत्मा को परमात्मा से अलग रहने की आदत है। अभी आत्मा को परमात्मा से मिलकर के रहने की आदत डालनी है। आत्मा परमात्मा ऐसा मिले जैसे एक हो जावे, तो अगर बाप समान बन जावे, कैसे होगा। अभी आप अंदर से योग क्या है, लगन की अग्नि है। अग्नि, वो अग्नि शीतल भी बनाती है, आग का काम भी करती है, वो लगन ऐसी है। एकदम से जैसे विक्रम नाश हुए, आप शीतल बन गए, शांत बन गए। यह अनुभव होना चाहिए। ऑटोमेटिक चेहरे पर विजय की, सफलता की मुस्कुराहट। भगवान आपने मुझे कितना सुख दिया है। कोई इच्छा नहीं, कोई ममता नहीं, कोई कलेश नहीं। कलह और कलेश, भक्ति मार्ग एक कलह है, समझते हो। ट्रांसलेशन मिल रही है कलह की। हाँ, एक दो की बात सुनना, स्वीकार करना मुश्किल लगेगा बहुत। कलेश अंदर है। तो भक्ति मार्ग में सिमर 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 सुख पावो। कल कलेश बाबा भी कहता था, मिटे तन के मन के, तब जीवन मुक्ति सुख पाओ। अभी एक एक शब्द सिमर सिमर, क्या सिमर, बाबा के महावाक्य सिमर 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 सुख आया। जो कल कलेश अंदर थोड़ा कभी आता था, मिट गया। तो कहेंगे कितनी शीतलता आई, कितनी शांति आई, कितना अपने आप को प्यार करना। जो कोई सामने आवे ना, प्यार से मुस्कुराना। खर्चा नहीं है, पर भगवान के दिल पर चढ़ने के लिए जो आज बाबा ने कहा लिफ्ट मिल जाती है, गुप्त गिफ्ट भी मिलती है, लिफ्ट भी मिलती है। विचार की मूली सुननी है ना, अंदर से सुनी सबने है, पर लिफ्ट मिली है, गिफ्ट मिली है। हाँ? गिफ्ट ऐसी है जो हुआ ना उसमें भला।
तो क्या वह सहन शक्ति है? और सहन शक्ति मैंने क्या सहन किया? कुछ सहन तो नहीं किया। नहीं, बहुत सहन करना पड़ा। अरे क्या जो तो बहुत जिस जो कहेंगे मुझे बहुत सहन करना पड़ा है, माना मनन शक्ति नहीं है। मन में ईश्वरी ज्ञान का मनन करने की से जो शक्ति आती वो है नहीं। तो मेरे से क्वेश्चन पूछा है कि उसने पहले मनन शक्ति है या पहले सहन शक्ति है? कौन जवाब देगा? निजार भाई, अरविंद भाई, पहले मनन शक्ति है या पहले सहन शक्ति है? सहन शक्ति। तो मैंने जवाब क्या दिया मैं बताती हूं। अभी मैं ऐसा ही अपन से जो बात करती हूं ना, पर ऐसे क्वेश्चन पूछेगा तो जवाब मेरे पास होगा ना। समझो, बाबा भी सभा में क्वेश्चन पूछता था। बच्चे, बाबा क्वेश्चन पूछता है, तुम जवाब निकालो ना। फिर देखते हम जवाब तो निकालते, पर बाबा जवाब ऐसा देगा वंडर खाएंगे। तो हमेश बाबा की जो मुरली है, जो महावाक्य है, उस पर अंदर डीप जा करके उसका रहस्य को जानने से लगेगा मुझे सहन शक्ति है, तभी तो मनन शक्ति है। सहन शक्ति न होती ना तो मनन शक्ति काम नहीं कर सकती। एक लाइफ के अंदर 4 बातों में सहन शक्ति चाहिए। पहले पुराने कर्मों का हिसाब किताब है, शरीर का हिसाब किताब है, अभी यहां किसका स्वभाव संस्कार है, कुछ भी बात है, कोई ऐसी बात, कोई भी बात है बड़ी बात नहीं है, ठीक है, इसमें भला है। क्या सहन शक्ति है? भला है ना, अच्छा है ना, ये ऐसा है। तो सहन शक्ति ने मनन शक्ति को साथ दिया। फिर मनन शक्ति अच्छी है ना, तो सहन शक्ति नेचुरल है, मेहनत नहीं। पर सहन शक्ति में सभी शक्तियां उनके साथ जैसे रास कर रही है। ये नहीं कहते शक्ति ने रास अच्छी चलती रहे, सब शक्तियों की रास चलती रहे, और एक भी शक्ति रास में कम से क्या पूरी 8 शक्तियां हैं। एक भी शक्ति नहीं होंगी, रास नहीं चलेंगे। तो मनन शक्ति ने सहन शक्ति को और ही थोड़ा अच्छा मैं तो दिया, और सहन शक्ति ने मनन शक्ति को रिगार्ड दिया। आज बाबा ने सारे हमारे जो बाबा ने होमवर्क दिया है उसको प्रैक्टिकल में लाने के लिए आज की मुरली वंडरफुल 71 की, क्या 71 पहला ग्रुप विदेश में गया है। बाबा ने ये महावाक्य उच्चारण किए है, वो सब पहले से बाबा ने आप लोगों को दिया है, डबल विदेशियों को, सहन शक्ति मनन शक्ति, तभी तो पैदा हुए हो। यानी बीज बाबा ने जो ज्ञान का जो एकदम सार है, सेंस है, वो आप लोगों के आत्माओं में, डबल विदेशियों के आत्माओं में जन्मते ही बाबा ने भर दिया है। कई बाबा के बच्चे ब्रह्म जो पुराने हैं, नए भी अच्छे हैं, सहन शक्ति मनन शक्ति से ही चमक रहे हैं। जो सहन शक्ति मनन शक्ति नहीं है, एक झुटका खाते हैं, दूसरा घुटका खाते हैं। झुटका खाते ऐसे, गुटका
ये गुटका सहन नहीं होता। क्या बताओ, किसको बताऊं? रात को भाई रो रो कर सोते हैं, सुपन में भी रोना आता है, उठते हैं बाबा से बात करते हैं, बाबा भी सुनता नहीं है। पर मेरी बाबा मेरी सुनता ही नहीं, मैं क्या करूं? ये गुटखा खाने से गुटखा खाते मर जाऊं तो मेरा क्या हाल होगा? यहां खाएंगे गुटखा, यहां खाएंगे झुटका। अभी यहाँ क्या स्थिति होगी? तो प्लीज, मैंने देखा है, स्कूल पढ़ी नहीं हूं, कॉलेज पढ़ी नहीं हूं, यूनिवर्सिटी पढ़ी नहीं हूं, पर देखा तो है। जो छोटा सा प्राइमरी स्कूल पढ़ने वाला होगा वो भी पढ़ाई पर अटेंशन देगा बचपन से ही, ताकि यूनिवर्सिटी तक तभी पहुंचा है। अभी तो मास्टर डिग्री पास करने के लिए पहुंच गया है। कहां से पहुंचा? पूरा पढ़ाई पर इतना ध्यान दिया है। जो बाबा मिसाल देता था, भाई भले किसका मिसाल देता, पता नहीं कौन से वजीर का, भाई उसके पास बिजली नहीं थी, बाहर के रास्ते की बिजली में जाकर पढ़ता था, पास हो गया। जिसको पढ़ाई और कमाई के लिए लगन है, मैं पास विद ऑनर में आऊं। पास विद ऑनर जो शब्द है ना, इंग्लिश है, और हमारे ये अंदर नेचुरल निकलता, मेरे ये शान से बाहर है, मैं ये नहीं कर सकती, मैं ऐसे नहीं चल सकती। शान नहीं कहता, ऑनर है। मुझे नाज है, स्कूल 3 साल पढ़ी, 5 दर्जा पास कर लिया, स्कूल को टाइम नहीं दिया। उनमें भक्ति करती थी ज्यादा टाइम। 11 महीना इतना नहीं पढ़ाई थी, लास्ट मंथ इतना पढ़ाया, नंबर 2, 3, 4 में न आऊं तो मैं जानकी नहीं हूं। हर साल 2 दर्जा पास कर लेती थी, क्योंकि परमात्मा के प्यार में मुझे थोड़ा पढ़ना है, ज्यादा टाइम नहीं पढ़ना है। मुझे थैला लेकर के घूमना मैंने कभी सीखा ही नहीं। स्कूल में बुक लेकर के घूमते चले। टीचर पूछती किस करी होमवर्क, पहला नंबर हाथ उठाएंगी, क्योंकि टाइम का कदर होना चाहिए। जो आज बाबा ने बिजनेस का मिसाल दिया, कोई बिजनेस भी करता है, बिजी भी रहता है, क्यों? कमाई का शौक है। मेरी तो कमाई होगी, मेरे द्वारा औरों की कमाई होंगी, तो उसमें लगा रहता है। अगर हम कहेंगे, अगर हमारी अच्छी ज्ञान की बातें मेरे पास होंगी तो मैं आप लोगों को देंगी ना, होंगी नहीं तो मैं क्या देंगी? इसमें मैं गुलजार दादी को भी याद कराती हूं। एक दिन एक बारी जैसे बाबा की सीजन में टीचर्स का क्लास होता है, वैसे टीचर्स का क्लास था। 2-3 साल हो गया होगा इस बात को। तो बाबा ने अलबेलाई पर मोली चलाई थी। तो मैंने दादी गुलजार को, यहां बैठी है वो, थोड़ा सुनाती है, फिर कहती तुम सुनाओ। तो मैंने सुनाना शुरू किया। मैं कहा दादी अभी एक मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूं। सभी चीजें मैं समझती हूँ 700-800 टीचर्स होंगी। तो कहा क्या? मैं दादी अलबेलाई और गफलत में क्या फर्क है? मैंने कहा दादी तुम बताओ। मैंने कहा दादी मैं पूछती हूँ। बाबा अलबेलाई मना केयरलेस नेचर है, टाइम का कदर नहीं है, टीचर जो पढ़ाता है उसके लिए रिगार्ड नहीं है। हाँ, किस मां बाप का बच्चा हूं, वो शान का
भाई किसका बच्चा हूं, मैं क्या करता हूं, वो उसके अंदर रियलाइजेशन नहीं है। ये है अलबेलाई। गफलत क्या है? मैं पूछती हूं। हम सब बैठे थे, अभी समझो बड़े से बड़ा निजा भाई, आप बड़े बिजनेस वाले बैठे हैं, ये सब कोई बिजनेस वाले का हाथ उठाओ, बिजनेस वाले थोड़े बैठे हैं। अभी आपको कोई बिजनेस में नुकसान पड़ता है, इतना साल कोई अलबिला से थोड़ी बिजनेस किया, कोई गफलत की, अचानक घाटा पड़ा, दिवाला हो गया, गई इज्जत। दिवाला पड़ा तो उसका कोई दुख नहीं है, इज्जत गई। ये मैंने लौकिक में भी देखा, फिर दुनिया में भी देखती हूं। पैसा गया तो कोई बड़ी बात नहीं, इज्जत जो गई वापस कैसे आएंगी? गफलत। कोई कारण से अपने बिजनेस में खुद ध्यान नहीं दिया होगा, किस पर छोड़ दिया, या किसी ने अचानक धोखा दे दिया, उसको पता नहीं पड़ा। ऐसे बेचारे, मेरे पास प्रैक्टिकल की मिसाल है। हमारे लौकिक मामे का बेटा था, यहां आता था, बेचारा बहुत अच्छा था, इतना अच्छा, बात अच्छा, लंदन में बिजनेस था। उसके बेटे का जो सेठ था, भूल उसकी थी, दोषी उसके मैनेजर को बनाया, मैनेजर को कैद में जाना पड़ा। गफलत सेठ की थी, दोषी मैनेजर को बनाया, पुलिस उसको पकड़ के गई। बेचारे ने कितना सहन किया होगा, इज्जत का सवाल है। ऐसे हमारे बाबा के बच्चे, इतना बड़ा मनुष्य से देवता, क्या समझा है? हम इतना बड़ा ब्राह्मण ऊंचा, परमात्मा के हम बच्चे हैं। अलबेलाई में तो 90% है। मैं सीधा कहती हूं, पर कईयों को इतनी ऊंची कमाई करते जो गिरे हैं ना, गफलत। कोई संग में आ गए, कोई अपमानवश अभिमान आ गया, जो की हुई कमाई उसको भी खलास कर दिया, खाली हो गया, शक्ल पीली हो गई, मुंह दिखा न सके, यज्ञ में आ न सके, बाबा को सामने आ न सके, मूली पर आ न सके, योग लग न सके। कितना माथा मारेंगे, योग लगेगा नहीं। प्रैक्टिकल आज ऐसे, मैं नाम नहीं ले, अभी भी ऐसे है, गफलत में नुकसान में भी है, पर तो वो भी नहीं मानते हैं। हम तो ठीक है, भले ये ना, मुझे कोई जरूरत नहीं है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूं, मानो ना मानो मैं तो ठीक हूं। ओके, क्या कहा जाएगा? ठीक है, ड्रामा है। हम तो, पर इसमें चाहिए हमारी गंभीरता, जो बाबा परोपकारी, तुम सबके लिए शुभ चिंतक रहो, ऑफर करो, कोई मेरे से मदद चाहिए, मैं कुछ आपके लिए कर सकूं, नहीं जरूरत नहीं है, ओके ठीक, कोई बात नहीं। इतनी शुभ भावना, शुभ कामना अपने दिल में हर आत्मा के प्रति सदा के लिए रहे। जो आज भी कोई अच्छे मेरे पास मिलने के लिए बैठे थे नीचे, शशि ने कहा 5, मैं 5:30 आई हूं, 5:30 आई हूं, 10:20 को यहां से निकली थी। दादी ने कहा 11 बजे पूरे पूछो, 11:10 पहुंची। अच्छा ठीक है,
परंतु उसी समय में भी जाते समय या आते समय बहुत ईमेल का जवाब दिया, बड़े प्यार से। कोई प्यार से कहते अभी मैं मानी तुम मुझे बोलो भी, अरे तुम कुछ सीखो तो सही ना, और आपस में प्यार तो करो ना। मैं ये तो कहूं ना, मैं भाई तुमको ये इतना कहूं, तुम आपस में मिल करके प्यार से ज्ञान की चिट चैट करो, रोजान करो, मिल करके खाओ। कभी मैंने अकेला नहीं खाया होगा। मैं पुणे में अकेली रहती थी। बाबा ने ऐसे ड्रामा अनुसार जो देवे ने बुला लेता था, जिसको मैं रखती थी ना बुला लेता था। मैंने आपको बताया पर वो अभी बता देती हूँ। तो हमको बाबा ने प्रेम बहन दिया, बड़ा प्रेम बहन बड़ी होशियार हो गई। सला बहन दिया, वो भी 6 साल रही मेरे साथ। प्रेम बहन 1.5 साल मेरे साथ रही। अब बड़ा अच्छी अच्छे भाषण करने लगी, लोगों को बड़ा बहुत अच्छा लगता था। तो मैंने कहा बाबा, जब प्रेम के लिए बोला ना बोलो बुलाओ, तो मैंने कहा बाबा मैं अकेली कैसे करेंगी। तो बाबा ने क्या किया बताओ, क्या कहा, नहीं इसको पंजाब में भेजो, ये विद्वान को पंडितों को अच्छी तरह से ज्ञान देने के लायक बन गई है। मैंने कहा बाबा यहां भी बहुत अच्छी सेवा कर रही है। बाबा ने क्या किया, मक्खियां मार के मेरे को पत्र पे भेजा, तुम मेरे को मक्खियां मार। मक्खियां मार के मेरे पत्र में भेजा। मैंने कहा ऐसा मेरा वंडरफुल बाबा। मैंने रवाना कर दिया, ठीक है बस भाई, भोग भी बनाओ भी तुम, लगाओ भी तुम। मैंने कहा बाबा भोग लगाने वाली मेरे पास कुछ कोई नहीं है। अहमदाबाद में थी तो कहा भोग लगा, तो क्या करने के, भोग बनाओ, तुम भोग पर नहीं बैठो, जो वहां फलानी निकली है ना उसको भोग पर बिठाओ, दृष्टि दो, चली जाएंगी भोग लगाने के लिए, समझा। फिर भोग खिलाना, ओके चलो। संदेश भी नहीं है, संदेश किसी को बना दो ना, ठीक है बाबा। यानी इतना मीठे बाबा ने, इतना प्यार भरे बाबा ने हम बच्चों पर हक लगाया है, तो सब कर सकता है। तो एक बारी सिस्टम दी भोग लगाने वाली, संदेशी भोग लगावे। तो मैं कलकत्ता में थी, मैंने भोग बनाया प्यार से, पर भोग लगा, मैं संदेशी तो हूं नहीं, कैसे लगाऊं। पर मैंने कहा बाबा मैं थाली लेकर के आपके पास भोग लगाने आऊं, नहीं आ सकती हूं। कहा अच्छा तुम बैठ जाओ। बाबा मुझे कहता है सूक्ष्म में बैठ जाओ, थाली लेकर नहीं आना। तो मैं थाली लेकर वतन में नहीं गई, पर वतन में चली गई। इतना प्यार से बाबा ने, मैंने खिलाया, बाबा ने खाया। वो जो मेरा पाठ कलकत्ते में था, इतनी खुशी, इतनी अच्छी खुशी। अब वो भी कलकत्ते शुरू में बाबा ने जो सेवाओं में सिर्फ दिल से करो। 2-2 घंटा मैं भोग बनाती थी बड़े प्यार से, जब शुगर भी नहीं थी, घी भी नहीं था। पपकान होते, पपकान भून के अच्छी तरह से प्यार से इतने भून के थोड़ा गुड़ दे करके वो खाओ। ये पंजाब में, अमृतसर में। शुगर भी नहीं है, घी भी नहीं है, भोग कैसे बनेगा। ऐसे बनाया, डोडा बना के, चटनी बना करके भोग खाओ। तो सच्ची दिल से है, अब प्यार से है। बाबा क्या करता था, कभी कभी प्यार से एक गरम गरम रोटी मक्खन मानी खिला देता था, खाओ, खुशी आ जाती थी। जो उस दिन किसी ने सुनाया, बाबा ने दूध पिला रहा था,
पिलाओ बच्चे, मैं दूध पिलाता हूँ। बाबा को इतना बड़ा दूध को पीने वाले बहुत थे, और कोई बाबा जाएंगे दूध लेने के लिए गिलास भर के लेंगे, बाबा से जितना देंगे खुश हो गए, दूध बच गया। ऐसा हमारा बाबा है। खुश रहना सीखना हो, बाबा से सीखो तो सहन शक्ति मनन शक्ति दोनों ही हमको रॉयल, इतनी हमारी अंदर से पर्सनालिटी में प्यूरिटी, रॉयल्टी, रियलिटी, मधुरता, मीठा, इतना अच्छा अपने आप आएगा। तो मैं बता दी अकेला का, पर मैं खाना बना के किसी ने किसी बुलाती, तुम मेरे पास खाना, अभी तुम मेरे पास आना, कभी किसी को कभी किसको बुलाती थी। तो दादी कुमार का तभी बॉम्बे में थी, तो बॉम्बे में तो बहुत रौनक थी, बहुत लोग होते थे। तो जब बॉम्बे में गई तो दादी के साथ खाना खा, मुझे आंसू आ गया। मैंने कहा दादी आप तो इतनों के साथ खाना खाती हो, मैं तो अकेली होती हूँ। कहीं अकेली तो होती है? मैं दादी मैं तो अकेले खाना खाती हूँ। बड़ा प्यार किया, पर मैं मतलब प्यार आपस में इसलिए है, तुम अकेले के रूखे रूखे न रहो, या तो अभिमानवश। मैं तो ठीक, मेरे योग ऐसे घूम रहे हैं योगी बन करके, अरे तुम किसको तरह से, हाँ आओ मिल करके बैठ के, हाँ चिट करते करते बाबा के पास चली जाए वतन में। ये बाबा ने सिखाया था, बैठे बैठे सभी हर्षित हो रहे हैं। अब जब बाबा को देखते हैं ना, हाँ थोड़ा समय ही गुलजार दादी आती है जाती है, तो बाबा आता है, सबको दिखता है, सब कितने खुश हो जाते हैं, कितने खुश हो जाते हैं। ये इजी नहीं है, इजी है ना? हाँ हम भी ऐसे करें, बाबा से मिलन मनाए, तो सब मिल करके आओ बैठो। ये नहीं कहो मेरे में बाबा आया, नो 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 नो, बाबा गुलजार में आएगा। मैं बाबा बन के दृष्टि नहीं देंगी, कभी नहीं। नहीं 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 नहीं, लेकिन बाबा सबको दृष्टि दे रहा है, या बैठे हैं। तो एक है बाबा का याद करना, दूसरा है बाबा का आह्वान करना, समझा? याद करते हैं अपने लिए, दूसरा कोई कार्य है ऐसा है जो बाबा ही करेगा। जैसे ये अनुभव है हमको, आह्वान, जैसे हम लोग सामने बैठते हैं, जैसे वेलकम करने, आह्वान करने के लिए बैठते हैं, बाबा आ रहा है। हम 2-4 दिन हम भी बाबा का आह्वान करते हैं, गुलजार दादी होंगे, बाबा आने वाला है, वो टाइम भी आ गया। हम वहां से लेके आए कमरे से, कार में इकट्ठे बैठे, अब बाबा आने वाला है, आह्वान कर रहे हैं ना, तो पर्सनल याद कर रहे हैं। समझ रहे हो शशि बहन? आप ही क्या करती हो पता नहीं, मुझे आह्वान करते हैं ना, कभी कभी यहाँ सभा में बाबा का आह्वान करते हैं, बाबा वो भाषण दे देता है, जो बाबा भाषण देगा मेरे को मिलेंगी। आह्वान करने में ये फायदा है, याद हुई मेरे पर्सनल के लिए। जैसे समझो निज़ार भाई के घर में जाएंगे हम, तो उसके थोड़ी कहेंगे निज़ार का घर है, नहीं, बाबा का आह्वान करेंगे, वायुमंडल बन जाएगा। ऐसा जैसे वो दिन भूलेगा नहीं। ये बाबा के सेंटर्स है,
कोई कोई सेंटर में देखो कोई बहन होगी ना, थोड़ा योग युग तो नहीं है तो वातावरण इतना नहीं होगा। कोई सेंटर पांव रखोगे ना, पर असुर भान आएगा जैसे मैं बाबा के घर बैठी हूं। ये हमारी अंदर से मनन शक्ति से मनोवृत्ति बड़ी अच्छी होती है। मनन शक्ति से जो मनोवृत्ति है ना, वृत्ति दृष्टि, हमारी जैस्मिन बैठी है। अब भी वर्दी में कोई जाएगा आपको बाबा का आह्वान लग हो जाएगा, बाबा की भाषण आ जाएंगे। ये हमारी, मुझे इसके लिए बहुत प्यार है। ये कभी सच्ची दिल से अपनी स्टोरी सुनावे ना, जब से बाबा की बनी है। बच्चों की मां थी, किसकी पत्नी भी थी, है ही नहीं इसको कुछ पता ही नहीं। बच्चे भी होते, पत्नी भी होती है, पति भी होता है, कुछ भी पता नहीं है। इतनी योग्य है, इतनी सच्ची है, इतना जरा भी कभी इसका मैंने करवा आवाज नहीं सुना है। इतनी साफ दिल वाली है, एक पाउंड भी अपने पास नहीं रखा होगा। अभी भी इसके भाग्य में ऐसा है, बरकत है। सारा जो वर्धन का सागर के सामने जो निजाबाई देखा है, और भाई वहां तो जाकर तपस्या करके देख, इतना ऐसा स्थान है जो बॉम्बे में बाबा का सागर के किनारे पर रहा था, तो मेरे ये सुपन था। भले जियासी बन गया, भले कितने भी, वर्दिंग का जो सागर के एक फ्लैट लिया, दूसरा भी ले लिया, 3 ले लिया, बॉम्बे से बड़ी है। कैसे हो गया? कोई भी जाकर जाता, अभी भी किसी ने लिखत में दिया 3 पेज में, वर्दिंग में जाकर के 7 दिन और 3 दिन जाकर के रिट्रीट किया। कितना फायदा हुआ। साइलेंस, सागर सामने है, यहाँ बैठे हैं। तो वायुमंडल को बाबा के आह्वान से जो पावरफुल बनाता है, उसको इनका सुख बहुत है, मेरा विश्वास बहुत है। हम इस कहती हूँ लाइट, उस नाम ही रखा लाइट हाउस। जब से बना तो वहाँ रिटायर्ड लोग जो इंग्लिश है ना, इंग्लिश रिटायर्ड लोग बहुत है, सारे इंग्लिश इंग्लैंड की जो क्वालिटी लोग, तो वो सागर के किनारे पर पैदल करते थे। तो उनको हम एंजल्स का साक्षात्कार हुआ। जब भी मैं पैदल करेंगे ना, सबका ऐसे से देखेंगे। कोई भी हमारे सागर के किनारे, और खास जो वो सागर का वो है ना, बीच नहीं बनाई है हमारी जाने के बाद, वंडरफुल बीच बनाई है। तो मैं बात करती हूँ बाबा की, क्या बाबा कैसे हम बच्चों को हमारी तपस्या करने के लिए मैं क्या करता हूँ, कैसे करता हूँ, अनुभव का कैसे तैयार हो जावे वहां रहने के लिए। 3 बहनें 4 बहनें, एक भाई रहता है। कितना संभालते हैं, कितना हमारा अंदर दिल से दुआएं हैं इसके लिए। शांति। అమ్మోడు ఫ్లాట్లలో ఎన్ని బాత్రూములు అంటారు? 12 బాత్రూములు ఉన్నాయంట అక్కడ. ఒక్కొక్క బాత్రూంలో 4 3 ఉన్నాయంటుంటారు. పన్నెండు బాత్రూంలు శుభ్రం చేసుకుంటారంట అందరూ కలిసి. బండారాన్ని శుభ్రం చేస్తారు, కిచెన్ని మధ్య మధ్యలో అందరినీ కూడా పాలన చేస్తుంటారు. ఎట్లా చేస్తారంటే బాబా శక్తి ఇస్తాడు. మనసులో ఏ విధమైన దువిధ అనేది ఉండకూడదు, ఏ విధమైనది కూడా వ్యర్థం. కొంచెం లోపల అది పోయినా కూడా బాబా ఎట్లా వాళ్ళ ద్వారా సేవ చేపించుకుంటారు.
ఒక అక్కయ్యకి చేతులు అట్లా ఉంటాయంట, ఆ విధంగా నడుస్తారంట వాళ్ళు. నా బాత్రూమ్ క్లీన్ చేస్తారు, నా కోసం టవల్ని కూడా పిండుతారు, కాళ్ళు చేతులు ఇట్లా వణుకుతూ ఉంటాయంట, అయినా కూడా అంత బాగా సేవ్ చేస్తారంట అక్కడ ఒక అక్కయ్య. అంటే ఇది బాబాది అద్భుతం, నా బాబాది ఎవరైనా అర్థం చేసుకుంటే ఇది అద్భుతమైందని. ఆ విధంగా ఎవరుండారు, బాబా ఏం చేస్తారనేది, ఏ విధంగా బాబా మన భాగ్యం చేపించేదానికోసం సంపూర్ణం దేనికేం చెప్తారు, దాని అనుభవం చేపించేదానికోసం. ఇది అది పురుషార్థంతో కాదు, సత్యమైన తలంపు, సత్య హృదయంతో సేవ. అది అందరి జతలో దండం పెడుతుండద్దు, అది అందరి జతలో కలిసి ఉండటం. ఈ విధంగా మనం అందరం కలిసి ఉండేది. నలుగురు ఉండని, 6 మంది ఉండని, 10 ఉండని, 8 మంది ఉండని, ఎవరైనా అతిథి వచ్చినప్పుడు ఎంత త్వరగా అక్కడ భోజనం తయారైపోతుంది, తినండి తినండి అనేది. మనం సహజయోగిలు కావాలి అంటే సత్యవంతులుగా అండి, కేవలం అంతే చాలు, ఇంకేం లేదు. సత్యవంతులు కావటం అంతే. మన మీద కొంచెం కూడా విశ్వాసం తక్కువ చేసుకోకూడదు, బాబా చేసేస్తాడు. మన మీద మనకు విశ్వాసం ఉండాలి. నేను కావాలనుకుంటున్నారు, మనమేంది అయ్యేది, బాబా మనం తయారు చేసేస్తారు. కేవలం మనం కావాలంతే. వాళ్ళతో వీళ్ళతో పోల్చుకోవద్దు, ఇది చాలా డేంజర్, ఇది చాలా పెద్ద తప్పు. ఒకరితో పోల్చుకొని మనం పురుషార్థం చేయటం, వాళ్ళతో కానీ వీళ్ళతో కానీ, వీళ్ళు నాకంటే మంచోళ్ళు, వీళ్ళు నాకంటే చెడ్డవాళ్ళు అనేది ఈ విధంగా చూడటం, పోల్చుకోవటం అంటే దీని నుంచి టైం వేస్ట్. బాబా ముందు మనం ఆ విధంగా ఉండాలి. దాది కూర్చొని చూపిస్తుండారు ఫేస్ ఎట్లా పెట్టుకోవాలనేది. బాబా తనకి తానే మనం తయారు చేసేస్తారు. అదృష్టం ఉంది, చిత్రం ఈ విధంగా ఉండాలి, ఈరోజు వరదానం ఏముందో అంటుంటారు. దాది అదృష్టం అనేది మన చేతుల్లో మీద ఉంది. మంచి చింతన ఉండాలి, వేరే ఉండకూడదు. ఓకే అంటుండారు, దాది అయిపోయిందని అడుగుతుండారు, అర్థమైందని అడుగుతుండారు. అంటే కేవలం బుద్ధితో తెలుసుకునేది కాదు, హృదయంతో మనం ఇదంతా ఒప్పుకున్నామని అడుగుతుండారు. హృదయంలో ఇదంతా బాబా చెప్పేది ఒప్పుకోవటం అంటే బాబాకి హాసి పిల్లలు. బాబాకి ఏదైనా ఒక ఉదాహరణ కావాలి కదా మన పిల్లల ద్వారా. ఏది బాబా చూడాలి, వీళ్ళు కూడా ఇట్లుండారు, వీళ్ళు కూడా ఇట్లుండారు అనేది. అసలు మాకేం తెలియదు అప్పుడు ఏ విధంగా సేవ చేయాలనేది. బాబా మమ్మల్ని పంపించారు, కేవలం మా ముఖంతోనే మేము సేవ చేసాం ఆ సమయంలో. బాబా బాబా అనేది అంత తప్ప ఇంక మాకు అసలు ఏం తెలీదు. అయితే చాలా త్యాగం చేసాం మేము, చాలా త్యాగం అనింది. చాప మీద పండుకుంటాం, ఎప్పుడు కూడా మేము పరుపు ఎట్లా ఉంటుందనేది కూడా తెలియదు బాబా దగ్గరికి వచ్చిన తర్వాత. అంటే లౌకికంలో ఏ విధంగా భోజనం తినాలనేది కూడా తెలియదు. వాళ్ళందరికీ సర్వెంట్లు ఉండి ఇళ్లలో నడుస్తునింది కదా. అంటే యజ్ఞంలో కూడా మనోహర్ దాది వీళ్ళు వంట చేస్తున్నారంట బాబా బోకు. ఎవరైనా విద్యార్థులు వచ్చి మా కిచెన్ చూస్తే వాళ్ళు ఏడ్చే వాళ్ళంట. రాత్రి 9 వరకు అసలు వీళ్ళు వంట కూడా చేసుకోలేదు, ఏం చేస్తారు ఈ అక్కయ్యలని. అప్పుడు వాళ్ళు చూసి 30 రూపాయలు ఇచ్చారంట. అప్పుడు నేను బాబాని అడిగాను, బాబా ఈ 30 రూపాయలు ఏం చేయాలి నేనని. అప్పుడు అక్కడ ధనం లేకుండా ఆ 30 రూపాయలు కూడా నేను ఇచ్చేసాను దీదీకి అంటున్నారు యజ్ఞంలో. అన్నప్పుడు ఎట్లయిందో చూడు, అద్భుతం, బాగా చేశారు. అంటే లోపల నుండి మనం సత్యంగా ఉంటే చాలు, అప్పుడు మనలో ఉండే సుఖం ఇతరుల అనుభవం చేస్తారు. మనం సుఖీగా ఉంటే బాబా కూర్చో ఉండారు కదా,
మన అనుభవం ఇతరులకు మనం షేర్ చేస్తే దుఃఖ అనుభవం, నొప్పి అనుభవం, అది ఇది అది షేర్ చేయకూడదు, అది చెప్పకూడదు మనం ఎవరికి. అనుభవం మంది ఈ విధంగా ఉండాలి, ఖుషి పాటలు అర్థమైంది అంటుండారు. అంటే మన నుంచి ఇతరులకు సుఖం వచ్చేటట్లు మనం చేయాలి.